चलो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो आज अपने को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, है ना। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा था वो सब कुछ किसके बारे में पढ़ा था? प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर्स किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर कितनी चाहिए होती है अगर अपने को पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को देखना है तो, है ना। लोकेशन ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए अगर अपने को पूरा का पूरा देखना है, अगर ऑब्जेक्ट अपना मिरर की तरफ जा रहा है या मिरर से दूर जा रहा है या मिरर मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, वो सारी चर्चा अपन ने प्लेन मिरर्स के लिए की, है ना। अब अपन बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स की। ध्यान से समझना स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कॉनकेव मिरर्स के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में, तो उन्हीं की चर्चा अब अपने को आगे लेक्चर्स में करनी है। ध्यान से सुनना। जैसे मान लो इस तरह से, पहले अपन बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स बनते कैसे हैं, है ना। जैसे मान लो इस तरह से मेरे पास एक स्पेयर है, ग्लास का स्पेयर है ना। अपने पास एक ग्लास का स्पेयर है, ये अपना स्पेयर है, सर्कल नहीं है ना। मान लो मैंने क्या किया, इस तरह से पोर्शन को कट कर दिया। देखो ऐसे ऐसे छोटे से पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे इधर वाले पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। और ये जो पार्ट मैंने कट किया इसको ऐसे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। देखो ऐसे ऐसे पॉलिश कर दिया, इस तरह से मैंने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये जो मिरर बना अपना, इस तरह से मैंने इस मिरर को यहां से क्या कर दिया, कट कर दिया, और इस वाली सरफेस को अपन ने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो ये अंदर वाली जो सरफेस है वो कैसी बन गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। अंदर वाली सरफेस कैसी हो गई, रिफ्लेक्टिंग हो गई। इस तरह का जो मिरर है वो अपना कौन सा मिरर कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। कैसा मिरर कहलाता है, कॉनकेव मिरर। देखो मैं अगर आपको बना के बताऊं कॉनकेव मिरर देखो कैसा होता है, ध्यान से देखना। देख ये एक्चुअली में सर्कल नहीं है, ये स्पेयर है। पूरा गोला जो अपन ने बनाया ना, ये सर्कल नहीं है, स्पेयर है। देखो कैसा बनता है अपना कॉनकेव मिरर, कैसा होता है, ऐसा होता है। देख ध्यान से देखना। देख ये वो पोर्शन में बना रहा हूं जो मैंने कट किया है ना। जो पोर्शन मैंने कट किया है वो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे देखो, ये अपना कैसा मिरर बना, ये जो मैंने काटा ना वही वाला मिरर है। इसका ये वाली सरफेस मैंने पॉलिश की थी, ये वाली सरफेस पॉलिश्ड है ना। और ये अंदर वाली सरफेस जो है वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अंदर वाली सरफेस कैसी हो गई, रिफ्लेक्टिंग। इस तरह से होता है ये, देख कैसे, है ना। ये पीछे वाली सरफेस है ना, इसको तो मैंने पॉलिश कर दी। अंदर वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। अब बात और अच्छे समझना। देख देख जो भी अपना इस तरह का स्फेरिकल मिरर होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक होता है रेडियस ऑफ अपर्चर। ध्यान से देख, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्पेयर का पार्ट है, ये स्फेरिकल मिरर जिस स्पेयर का पार्ट है उसकी जो रेडियस होती है, उसकी जो रेडियस होती है वो क्या कहलाती है, अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये स्फेरिकल मिरर जिस जिस स्पेयर का पार्ट है उसकी जो रेडियस होती है अपनी, वो क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। और ये वाली जो रेडियस होती है, ये रेडियस अपनी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ अपर्चर कहलाती है। ये जो स्मॉल आर है अपना, ये क्या है, रेडियस ऑफ अपर्चर है। ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ अपर्चर हो गया। और ये जो कैपिटल आर है वो कहलाती है अपनी रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में अपन ने 11वीं में भी पढ़ा था, वर्क एनर्जी सॉरी सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में, ध्यान हो तो तुम्हें। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में मैंने तुम्हें सिखाया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को ये बताती है कि कोई सरफेस जो है वो कितनी घुमावदार है। अगर मान लो कोई सरफेस जो है वो कर्व्ड है, अगर वो कोई सरफेस कर्व्ड है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी। और अगर कोई सरफेस रिलेटिवली फ्लैट है तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं दो सरफेसेस बनाऊं, एक सरफेस ऐसी और एक सरफेस ऐसी, तो ये वाली जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, ये वाली जो सरफेस होगी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को किसके बारे में आइडिया देती है, किसी
स्पेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने को किसके बारे में आइडिया देती है कि वो कितना कर्व्ड है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर gives an idea about how curved the mirror is, है ना, how curved the mirror is, है ना। कोई मिरर जितना ज्यादा कर्व्ड होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी ही कम होगी। और रेडियस ऑफ अपर्चर जो है, रेडियस ऑफ अपर्चर gives an idea about how large the mirror is, मिरर जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी रेडियस ऑफ अपर्चर उतनी ही ज्यादा होगी। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अच्छा सोच, अगर मैं ऐसे मिरर कट करके, ध्यान से सुनना, देख ऐसे यहां से ये पोर्शन कट कर दूं और अगर इस वाली सरफेस को पॉलिश कर दूं, तो ये वाला जो मिरर बनेगा, कट करने के बाद जो मिरर बनेगा वो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, जिसमें ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है ना, और जिसमें अंदर वाली सरफेस, ये अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ये इससे कौन सा मिरर बनेगा? कॉनकेव मिरर बनेगा, है ना। तो क्लैरिटी से आपको बात समझ में आनी चाहिए, कॉनकेव मिरर कैसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। देखो और बातें करते हैं अपन, ध्यान से देखना, कोई भी डाउट है पूछ लेना बीच में रोक के मेरे को, है ना। देख और बातें समझते हैं। अब देख सर, हाँ बोल। रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ अपर्चर में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस तो यही है ना कि जिस पेयर का ये पार्ट है वो तो अपनी क्या कहलाती है, उसकी रेडियस तो क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ये कैपिटल आर तेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ अपर्चर है। तो अगर कोई मिरर बड़ा होगा तो उसकी रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होगी? ज्यादा होगी। और कोई मिरर ज्यादा कर्व्ड होगा तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी। दोनों अलग अलग बातें हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कर्व? ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, बस मिरर को के टाइप को बता देती है कि ज्यादा कर्वनेस होगी, अगर ज्यादा कर्व्ड होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, और अगर बड़े साइज का हो गया तो रेडियस ऑफ अपर्चर ज्यादा होगी। बस ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कैपिटल आर और स्मॉल आर में। ठीक है सर। अब देखो, जैसे मान लो इस तरह कोई मिरर है अपने पास, मान लो कॉनकेव मिरर है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन कॉनकेव मिरर को, ऐसे। ये कॉनकेव मिरर है तेरा, और ये वाली सरफेस पॉलिश्ड सरफेस होती है। ध्यान से देखना, ये वाली सरफेस क्या है? पॉलिश सरफेस है, पॉलिश कर रखी है अपन ने ऐसे, है ना। अच्छा ये जो एक्सिस होती है, ये देख, ये कहलाता है पोल ऑफ द मिरर। ये क्या कहलाता है? पोल ऑफ द मिरर कहलाता है। और ये कॉनकेव मिरर, जिस स्पेरिकल मिरर का पार्ट है उसका जो सेंटर है वो क्या कहलाता है अपना? ये सी अपना कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या कहलाता है अपना? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पी अपना क्या कहलाता है? पोल कहलाता है मिरर का। and the line joining center of the curvature and the pole of the mirror is called as the principal axis of the mirror. ये कौन सी एक्सिस कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है मिरर की, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, है ना। सबको क्लैरिटी से बातें समझ में आनी चाहिए। ये हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, P is the pole of the mirror and C is the center of curvature of the mirror, है ना। अच्छा और ध्यान से देखते हैं, देख एक मिनट, मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा यहां बना देता हूं, है ना। ये अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अच्छा और बात समझते हैं, ध्यान से देखना। देख अब
जो स्पेरिकल मिरर होते हैं, ये जो स्पेरिकल मिरर होते हैं, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इन पर नॉर्मल कैसे खींचते हैं अपन, ध्यान से देखना, इन पे नॉर्मल कैसे खींचते हैं। देख, ये मान ले स्पेरिकल मिरर पे मेरे को नॉर्मल डालना है, तो देख नॉर्मल कैसे डालूंगा, देख ऐसे, इस तरह से नॉर्मल डालते हैं, देख, है ना, स्पेरिकल मिरर पे नॉर्मल डालने का तरीका। सेंटर से इसकी सरफेस को जो लाइन ज्वाइन करती है, वो ही स्पेरिकल मिरर पे डाला गया क्या होता है, नॉर्मल होता है। वो स्पेरिकल मिरर पे डाला गया नॉर्मल होता है। आप ध्यान से सुनना, मान लो कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई लाइट रे मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट होती है। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से मिरर पे इंसिडेंट होती है ना। अब जैसे आपने सुना होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो मिरर के फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो मिरर के फोकस से पास होती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही होता है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से पास होती है ना। उसकी चर्चा भी अपन आगे करेंगे, अभी अपन एक जनरल बात करते हैं। मान लो कोई लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और इस तरह से मिरर की सरफेस पे लाइट रे अपनी इंसिडेंट करती है। अच्छा, ये अपनी कौन सी रे, इंसिडेंट रे है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो कौन सा एंगल कहलाएगा, अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। वो कौन सा एंगल कहलाएगा, अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना क्या हो गया, थीटा हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया थीटा। अच्छा, ये वाली जो रे है, ये वाली जो रे है, ये कौन सी रे कहलाएगी, अपनी रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे है, अपनी रिफ्लेक्टेड रे है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, है ना। अच्छा, अपने को पता है ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज थीटा, है ना। अब बात समझना ध्यान से, मुझे कौन सी चीज निकालनी, देखो मुझे ये चीज निकालनी, ये कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में लाइट रे जिस पॉइंट से पास हो रही है, ये वाली दूरी मेरे को कैलकुलेट करनी है। ये वाली दूरी हमें कैलकुलेट करनी है, ध्यान से देखिएगा, ये वाली दूरी मेरे को कैलकुलेट करनी है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास हो रही है उसकी पोल से दूरी क्या है, उसकी पोल से दूरी क्या है, ये मेरे को पता करना है। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल बेसिक गणित है, वो यूज करनी है हमें यहाँ पे। देख मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, देख इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, है ना। तो मैं पॉइंट ए से क्या करता हूं, देख पॉइंट ए से एक प्रिपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। देख इस पे पॉइंट ए से मैंने इस पर क्या किया, एक प्रिपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, ध्यान से देखना, ये प्रिपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये अपनी किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये अपनी किसके बराबर है, आर के बराबर है। यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये आर अपनी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर अपनी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, यहां से मैंने इस पे प्रिपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहां से मैंने इस पे प्रिपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना। और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कैसे ट्राइंगल्स हैं, देख ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है। तो अगर यहां से लेके यहां तक की दूरी ये आर है, तो ये वाली जो दूरी होगी, ये देख इस पॉइंट की सीडी जो दूरी होगी, सीडी ये किसके बराबर होगी, r/2 के बराबर होगी। सीडी दूरी किसके बराबर होगी, r/2 के बराबर होगी। सीडी दूरी किसके बराबर होगी, r/2 के बराबर होगी, है ना। यहां से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ये और ये वाली दूरी अपनी r है, तो अपन ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हैं कि सीडी जो दूरी होगी वो r/2 के बराबर होगी।
और ये जो पीसी दूरी है पीसी, ये किसके बराबर है? आर के बराबर है। पीसी दूरी किसके बराबर है? आर के बराबर है। मेरे को दूरी पता करनी है एपी। मेरे को कौन सी दूरी पता करनी है? एपी। पीसी दूरी आर है, ये वाली दूरी सीडी आर बाई 2 है। तो जो एसी दूरी होगी, एसी जो दूरी होगी, ध्यान से देखना, एसी जो दूरी होगी वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देख, ध्यान से देख, ये देख, ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो cos थीटा में क्या लिखूंगा? देख, cos थीटा, ध्यान से देखना, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एसीडी, इन ट्राइंगल एसीडी cos थीटा लिखता हूं। देख, cos थीटा बेस, बेस हो जाएगा तेरा सीडी, बेस क्या हो जाएगा तेरा? सीडी, और हाइपोटेन्यूज तेरी हो जाएगी एसी। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, तो एसी इज द हाइपोटेन्यूज एंड सीडी इज आर बाई 2। तेरे को एसी निकालना है, तो एसी की वैल्यू होगी सीडी सेक थीटा। किसके बराबर होगी? सीडी सेक थीटा के बराबर होगी। देखिए, एसी को इधर ले जाऊंगा, cos थीटा नीचे, तो सीडी बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा इज सेक थीटा। तो एसी की वैल्यू सीडी सेक थीटा के बराबर हो गई। तो देख, एसी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? सीडी। सीडी कितना है? आर बाई 2, आर बाई 2 सेक थीटा, आर बाई 2 सेक थीटा। तो एसी की वैल्यू किसके बराबर है? आर बाई 2 सेक थीटा के बराबर है। लेकिन मेरे को तो एपी चाहिए। मेरे को क्या चाहिए? एपी चाहिए। लेकिन मेरे को ये पता है कि पीसी किसके बराबर है? आर के बराबर है। पीसी किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो देख, एपी क्या लिखूंगा मैं? एपी, एपी होगा आर माइनस एसी। एपी क्या होगा? एपी बोल दो या एक्स बोल दो, तो एक्स किसके बराबर आएगा? एक्स आएगा तेरा आर माइनस एसी के बराबर, आर माइनस एसी के बराबर। और एसी की वैल्यू आर बाई 2 सेक थीटा है, तो क्या हो जाएगा? एक्स, देख, आर माइनस एसी की वैल्यू किसके बराबर है? आर बाई 2 सेक थीटा के बराबर है। ये बेसिकली तेरा क्या है? एक्स है। ये बेसिकली तेरा क्या है? एक्स है। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई? आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा के बराबर हो गई। ये तेरा एक्स आया। तो बात समझ, अगर कोई लाइट, आर माइनस एसी कैसे हुई? क्या? आर माइनस एसी कैसे हुई? आर तो ये लाल वाली जो लाइन है उसकी लेंथ है ना। अबे तो पीसी भी तो आर है, पीसी भी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और पी ठीक है सर। स्फेरिकल मिरर पर है, तो पीसी भी तो आर के बराबर है। ठीक है पीसी सर। भी तो आर के बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है पीसीबी। तो मैंने पीसी माइनस एसी कर दिया। ठीक है सर। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा के बराबर हो गई। तो एक बात समझो, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट की पोल से जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा के बराबर होगी। अभी मैं इस चीज से फोकस को भी एक्सप्लेन करूंगा कि फोकस ऑफ द मिरर क्या होता है। लेकिन अभी एक जनरल बात कर रहे हैं अपन कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है, उसकी पोल ऑफ द मिरर से जो दूरी है वो आर माइनस आर बाई 2 सेक थीटा के बराबर होती है ना। अब देख, जैसे अपन कुछ सवाल करते हैं, अब अपन कुछ सवाल करते हैं, ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये अपना मिरर है, ये अपना क्या हो गया? मिरर हो गया। देख ऐसे, ये है ना, ये मिरर हो गया। और कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये तेरा कैसा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। ये हो गई अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ध्यान से देखना, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और मान ले ये कोई लाइट रे है, ये कोई लाइट रे है, ऐसे देख ध्यान से, ऐसे ये कोई लाइट रे है ना, ये अपनी कोई लाइट रे हो गई। और मान लो
ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये किसके बराबर है तेरी? F के बराबर है। ये वाली दूरी किसके बराबर है? F के बराबर है। ये वाली दूरी तेरी F के बराबर हुई। या ऐसा करता हूं, देख थोड़ा, ये वाली दूरी जो है अपन अपनी 3 मीटर के बराबर है। मान ले ये वाली दूरी किसके बराबर है? 3 मीटर के बराबर। ध्यान से देखना, ये वाली दूरी 3 मीटर के बराबर है। अब देख, ये तेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये तेरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो तेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, अपने को जो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, वो देख किसके बराबर है? ये देख, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर तेरे को 5 मीटर के बराबर गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है? 5 मीटर के बराबर है ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपनी 5 मीटर के बराबर हो गई। ये वाली दूरी तेरे को 3 मीटर के बराबर दे रखी है। तेरे से सवाल पूछा, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, find the distance of point from the pole from which reflected rays pass। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट से पास होंगी, रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रेज जिस पॉइंट से पास होगी, उसकी पोल ऑफ द मिरर से दूरी क्या होगी? ये सवाल अपने से पूछा गया। समझना बात को अच्छे से। देख, रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसी होगी, देख ऐसे, ये तेरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी, ये अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। तो अपने को कौन सी दूरी पता करनी है? ये पोल ऑफ द मिरर हो गया, ये ए हो गया। तो ये एपी दूरी अपने को पता करनी है। सवाल अपने से ये पूछा गया कि एपी दूरी पता करो। कौन सी दूरी पता करो? एपी दूरी पता करो। ये सवाल आपसे पूछा गया, एपी दूरी पता करो। ध्यान से देख, अब देख, अपने को पता है ये जो एपी दूरी होती है, एपी, एपी किसके बराबर होगा? देख, एपी होगा तेरा r माइनस आर बाई टू सेक थीटा के बराबर। r माइनस आर बाई टू सेक थीटा के बराबर तेरा एपी होगा। अब देख, ध्यान से देख, ये वाली दूरी तेरी 3 मीटर है। ये वाली दूरी क्या है तेरी? 3 मीटर। देख ध्यान से, ये दूरी तेरी 3 मीटर है और ये है 5 मीटर। ये 3 है, ये 5 है। तो सोच, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तेरा एंगल होगा 37 डिग्री। ध्यान से आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये वाली दूरी है 3 मीटर, ये वाली दूरी है 5 मीटर, तो ये वाला एंगल हुआ तेरा 37 डिग्री। ये वाला एंगल हुआ तेरा 37 डिग्री। तुम याद करो, जो अपन ने फॉर्मूला निकाला था r माइनस आर बाई टू सेक थीटा, इसमें थीटा क्या होता था? थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा होता था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस सवाल में देख, हमें क्या गिवन है? r तो गिवन है। इस सवाल में हमें r की वैल्यू किसके बराबर गिवन है? 5 मीटर के बराबर है। बेसिकली अपने को क्या पता करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। अपने को क्या पता करना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस देख, मैंने कैसे पता किया? ये वाली दूरी 3 मीटर है, ये वाली दूरी 5 मीटर है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हुआ? 37 डिग्री के बराबर हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हुआ? 37 डिग्री के बराबर हुआ। अब देख, सिंपल, एपी क्या हो जाएगा बता? 5 माइनस 5/2 सेक 37, तो कितना हो गया? 5 माइनस 5/2 सेक 37 की वैल्यू होगी 5/4। cos 37 का उल्टा, सेक 37 इज 1/cos 37, cos 37 इज 4/5, तो सेक 37 की वैल्यू हो जाएगी 5/4। तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 माइनस 25/8, तो सॉल्व करेगा तो ये आ जाएगा 15/8 मीटर। ये तेरा एपी आ गया। ये तेरा क्या आ गया? एपी आ गया। अच्छे से बात सबको समझ में आनी चाहिए। बोलो, कोई भी डाउट हो किसी को?
बोलो। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अच्छा अब अपन बात करते हैं फोकस की, थोड़ी ध्यान से समझना। पहली बात तो सर सर cos 37 तो 4/5 होता है, हाँ, तो यहाँ पर तो 3/5 है ना, तो ये 37 कैसे हो गया ये एंगल? अबे भाई मेरे, ये 3 इज द परपेंडिकुलर, 5 इज द हाइपोटेन्यूज, तो साइन 37 इज 3/5। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, अरे दादा, गणित का ठीक है सर, ठीक विद्यार्थी है है। ना तू। हो हो जा अब देख फोकस को डिफाइन करते हैं अपन, फोकस क्या होता है, देख ध्यान से देख फोकस क्या होता है। देख फोकस किस लिए, किन किन रेस के लिए डिफाइन होता है, देख देख एक रेज होती है अपनी जो कहलाती है पेरेक्सियल रेज। एक रेज होती है अपनी जो कौन सी कहलाती है, पेरेक्सियल रेज होती है। पेरेक्सियल रेज कौन सी होती है, ध्यान से सुनना। पेरेक्सियल रेज वो रेज होती हैं, रेज which are very near to principal axis, rays which are very near to principal axis। वो कौन सी रेस कहलाती हैं अपनी, पेरेक्सियल रेस कहलाती हैं। रेस which are very near to principal axis, वो रेस कौन सी रेस कहलाती हैं तेरी, पेरेक्सियल रेस कहलाती हैं। या अपन कह सकते हैं रेस फॉर विच angle of incidence is small, rays for which angle of incidence is small। वो रेस जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा, वो कौन सी रेस कहलाएंगी, पेरेक्सियल रेस कहलाएंगी। वो कौन सी रेस कहलाएंगी, पेरेक्सियल रेस कहलाएंगी। तो पेरेक्सियल रेस कौन सी होती है, रेस विच आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, या रेस फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल। या अगर कभी तेरे को ये बोल दिया जाए अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, तो भी तेरे को ये मानना है कि जो रेज मिरर पे इंसिडेंट कर रही हैं वो कौन सी रेज है, पेरेक्सियल रेज है। वो कौन सी रेज है, पेरेक्सियल रेज। देख पेरेक्सियल रेज के लिए तेरे को क्या क्या बोला जा सकता है, तेरे को ये बोला जा सकता है रेज आर नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो तेरे को ये समझ जाना है कि वो कौन सी रेज है, पेरेक्सियल रेज है। या अगर तेरे को बोल दिया जाए कि रेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, रेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, तो भी तेरे को ये समझ जाना है कि वो रेस पेरेक्सियल रेस होंगी। या अगर कभी तेरे को ये बोल दिया जाए अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, कभी तेरे को ये बोल दिया जाए कि अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, तो भी तेरे को ये समझ जाना है कि जो रेज है तेरी वो कौन सी रेज होंगी, पेरेक्सियल रेज होंगी। वो कौन सी रेज होंगी, पेरेक्सियल रेज होंगी, है ना। अब ध्यान से समझ, देख ये तीनों चीजें, ये तीनों पॉइंट्स एक ही चीज को बताते हैं अपने को, पेरेक्सियल रेज को। ध्यान से समझ, देख मान ले ये तेरा मिरर है, ये तेरा क्या है, मिरर। ये तेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तेरी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये तेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ध्यान से समझ, देख जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होंगी, देख जैसे ये वाली रे है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, मान ले ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, ये तेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन रेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाला, ये भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। इन रेस के लिए ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। मतलब आई की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री होगी, आई की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 5 डिग्री होगी। ऐसी रेस को अपन पेरेक्सियल रेस बोलते हैं, ऐसी रेस को अपन क्या बोलते हैं, पेरेक्सियल रेस। या देख ऐसे कोई रे इंसिडेंट हो रही है, देख ध्यान से देख, यहां से कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है, देख यहां से, जैसे यहां से कोई रे इंसिडेंट हो रही है ऐसे,
ये भी कौन सी रे होगी? पैरेक्सियल रे होगी। ये भी कौन सी रे है? पैरेक्सियल रे है। इनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? स्मॉल है ना। तो वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं, वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती हैं, वो तेरी पैरेक्सियल रेज कहलाती है। और देख दूसरा क्या कह रहा है? रेज फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल, वो भी पैरेक्सियल है। तो जो रेस, जिन रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा, जिन रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही तो होंगी। वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगी? पास ही होंगी। तो इन दोनों चीजों का मतलब एक ही है। अगर तेरे से ये बोल दिया जाए ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस बात है कि वो रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में ही है, तो वो पैरेक्सियल रेज है। और अगर अपर्चर ऑफ द मिरर छोटा है, अगर अपर्चर मिरर का स्मॉल है, अपर्चर मतलब साइज ऑफ द मिरर को बताता है, तो अगर तेरा साइज ऑफ द मिरर स्मॉल है, तो ये ऑब्वियस बात है कि जो भी रेज मिरर पे इंसिडेंट होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास ही होंगी। तो ये नीचे वाली जो दो बातें हैं ना, ये भी अपने को यही बताती हैं कि रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है तो इसका मतलब यही बोला जाता है कि वो रेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पास में है। या अगर ये भी बोल दिया जाए कि अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल, तो भी यही माना जाता है कि वो रेज कौन सी है? पैरेक्सियल रेज है। और एक बात सुन, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है, तो भी अपने को रेस पैरेक्सियली कंसिडर करनी है। अगर सवाल में ये तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं बोला गया है, तो भी अपन रेस कौन सी कंसिडर करेंगे? पैरेक्सियली कंसिडर करेंगे। अगर पैरेक्सियल नहीं होगी तो वो अपने आप बोल देगा। जैसे ये वाला सवाल था, देख इसमें ये वाली रेस पैरेक्सियल रेस नहीं थी, ये वाली जो लाइट रे इंसिडेंट हुई थी ये पैरेक्सियल रे नहीं थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पास में नहीं थी, अच्छा खासा एंगल ऑफ इंसिडेंस था 37 डिग्री। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होगा, वही रेस पैरेक्सियल रेज होंगी। अब पहले बोलो, ये पैरेक्सियल रेज वाली बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब देख, अब मैं फोकस डिफाइन करता हूं। पहली बात तो, जो फोकस डिफाइन किया जाता है, जो फोकस डिफाइन किया जाता है वो किसके लिए डिफाइन किया जाता है? पैरेक्सियल रेस के लिए डिफाइन किया जाता है। फोकस इज डिफाइंड फॉर पैरेक्सियल रेस। ध्यान से समझना। देख देख ये तेरा मिरर है, देखिए मिरर है, ये तेरा मिरर हो गया, है ना। अब देख, मान ले कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और पैरेक्सियल है ना। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और पैरेक्सियल है ना। पैरेक्सियल है, ये पैरेक्सियल है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी है ना। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट की पोल से जो दूरी होती है, मतलब जिस पॉइंट से पास होती है, उस पॉइंट को तो अपन क्या कहते हैं? फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? फोकस ऑफ मिरर कहते हैं। और उस पॉइंट की पोल ऑफ द मिरर से जो दूरी होती है, ये वाली, ये एफ अपनी कहलाती है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये कहलाती है अपनी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब ध्यान कर, अपन ने ये वाली दूरी x का फॉर्मूला निकाला था। नॉर्मल रेस के लिए मैंने फॉर्मूला क्या निकाला था? r माइनस आर बाई टू सेक थीटा निकाला था। नॉर्मल रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लेकिन पैरेक्सियल नहीं है, तब मैंने फॉर्मूला निकाला था r माइनस आर बाई टू सेक थीटा। ये फॉर्मूला पैरेक्सियल रेस के लिए भी वैलिड है, क्योंकि जब मैंने ये फॉर्मूला निकाला था तब मैंने पैरेक्सियल रेस नहीं समझाया था तुम्हें, मैंने जनरल लाइट रेस की बात की थी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाला फॉर्मूला पैरेक्सियल रेस के लिए भी वैलिड है, लेकिन पैरेक्सियल रेस के लिए, फॉर पैरेक्सियल रेस के लिए तेरे थीटा की जो वैल्यू होगी वो नियरली 0 के बराबर होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल,
तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल होगा तो sec 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, cos 0 की भी 1 होती है, sec 0 की भी कितनी होगी 1 होगी। तो तेरा x किसके बराबर हो जाएगा, तेरा x किसके बराबर हो जाएगा देख, r माइनस आर बाई टू, sec 0 इज 1, तो x तेरा क्या आया r बाई टू। बेसिकली यही तेरी फोकल लेंथ कहलाती है, यही तेरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर किसके बराबर होती है, r बाई टू के बराबर होती है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर किसके बराबर होती है, r बाई टू के बराबर होती है ना। ऐसा नहीं है कि मिरर पे अगर अपन ने पेरेक्सियल रेज नहीं डाली तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी मिरर की। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज ऑलवेज r बाई टू, वेदर रेज आर पेरेक्सियल और नॉट। रेज अगर पेरेक्सियल नहीं भी होंगी तो भी तेरे से पूछा जाए कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या है, तेरा आंसर होगा r बाई टू, है ना। फोकल लेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कि किस तरह की लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। लाइट रे अगर पेरेक्सियल नहीं भी होगी तो भी फोकल लेंथ क्या डिफाइन की जाएगी, r बाई टू ही डिफाइन की जाएगी। सर फिर उस केस में 0 थोड़ी ना होगा थीटा, अगर पेरेक्सियल नहीं हुई तो फिर हमारी r हाँ बाई तो टू नहीं कैसे होगा, वो आएगी। सही है तेरी बात, वही तो मैं कह रहा हूं कि रेस चाहे पेरेक्सियल हो चाहे पेरेक्सियल नहीं हो, फोकल लेंथ r बाई टू ही डिफाइन करेंगे अपन। नहीं, जब पेरेक्सियल नहीं होगी तो थीटा नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस टाइम हाँ कुछ वैल्यू आएगी सेक की। अरे वो बात तेरी सही है, वो बात सही है, लेकिन मैंने तो तेरे को एक मिरर दिया जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है। मैं तेरे से बोलूं बता उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, तो तेरा आंसर होगा 10 बाई टू 5 सेंटीमीटर। अब उस मिरर पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइट रेज अपन इंसिडेंट कर सकते हैं, चाहे वो पेरेक्सियल हो चाहे नहीं हो, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर का आंसर 5 सेंटीमीटर ही होगा। अगर पेरेक्सियल नहीं होगी वो, अगर लाइट रेस पेरेक्सियल नहीं होगी तो वो फोकस से पास नहीं होगी। अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी लेकिन पेरेक्सियल नहीं होंगी तो वो फोकस वाले पॉइंट से पास नहीं होंगी। बात आ रही है समझे, फोकस मिरर को लेके डिफाइन किया जाता है। फिर से बताना, आपने क्या बताया अभी। मैंने ये बोला कि अगर तेरे को ये बोल दिया जाए कि किसी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, बताओ उस मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, तो तेरा आंसर होगा फोकल लेंथ इज r बाई टू, 10 बाई टू 5 सेंटीमीटर। अब मान ले मैं दूसरा सवाल तेरे से ये पूछूं कि कोई लाइट रे मैंने मिरर पे ऐसे 37 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट की और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो बताओ वो फोकस से पास होगी या नहीं होगी। तो वो फोकस से पास नहीं होगी क्योंकि वो लाइट रे पेरेक्सियल नहीं है। पेरेक्सियल लाइट रेज हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वही फोकस से पास होती है। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं तो यहाँ पर r बाई टू की पूछ रहा हूँ ना सर। अरे भाई वो तो एक जनरल फॉर्मूला निकाला है अपन ने कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो किस पॉइंट से पास होगी, उसकी पोल से दूरी क्या है। फोकस जो है वो अपन पेरेक्सियल रेस को कंसिडर करके डिफाइन करते हैं मिरर का, लेकिन ऐसा नहीं है अगर कोई लाइट रे अगर रेस पेरेक्सियल, तो उसके लिए फोकस डिफाइन ही नहीं होगा। फोकस मिरर का r बाई टू ही होगा, चाहे लाइट रे तू पेरेक्सियल डाल चाहे लाइट रे पेरेक्सियल मत डाल। पेरेक्सियल रेस प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा पैरेलल होती है। अरे पेरेक्सियल रे भाई वो नहीं होती, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होती है वो कहलाती है पेरेक्सियल रे। फोकस फोकस जब अपन डेफिनेशन बनाते हैं ना फोकस की जब डेफिनेशन बनाते हैं तो लाइट रे पेरेक्सियल और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, उस हिसाब से अपन फोकस डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है सर।